बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़र सईद और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक हॉस्पिटल में कौन कौन से मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट यानी शोबाजात होते हैं और इनको किन टर्म्स या एब्रीवेशन या आप कोड कह लें कि किन कोड से इनको मुखातिब किया जाता है, इनको बुलाया जाता है। इन सब के बारे में अब आज हम जानेंगे। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप हॉस्पिटल में लिखे मुख्तलिफ़ शोबाजात के एब्रीवेशंस को फ़ौरन से समझ लेंगे। तो आइए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले आता है ओपीडी, जिसका मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो ये वो डिपार्टमेंट होता है यानी मतलब जिसमें रूटीन चेकअप्स कंसल्टेशंस होती हैं स्पेशलिस्ट के साथ। मतलब कि पेशेंट आता है, अपना चेकअप करवाता है, टेस्ट करवाता है और चला जाता है, एडमिट नहीं होता हॉस्पिटल के अंदर। इसीलिए इसको आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कहा जाता है। और ये याद रखें, नॉन एमरजेंसी कंडीशंस में पेशेंट को ट्रीट करता है। इसी तरह नंबर 2 पे आता है आईपीडी, जिसका मतलब होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ये उसी का उल्ट है। इसमें पेशेंट को एडमिट किया जाता है, जो कि फिर ओपीडी से रेफ़र भी हो सकता है या एमरजेंसी डिपार्टमेंट से भी रेफ़र किया जा सकता है। मतलब इसमें पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। इसी तरह नंबर 3 पे आता है आईसीयू, जिसका मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। तो ये एक स्पेशल डिवीज़न होता है हॉस्पिटल का, जो कि उन पेशेंट्स को सर्व करता है जो कि किसी सवेयर एक्सीडेंट या किसी सवेयर बीमारी से मुब्तला होते हैं और जिनको बहुत ही क्रिटिकल और इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है, जैसा कि कोमा के पेशेंट्स। इसी तरह आईसीयू की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, आगे सब टाइप्स हैं, जिसमें से सबसे पहली टाइप है आईसीसीयू। इसका मतलब होता है इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट। तो ये वो आईसीयू है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिल के जो मरीज़ हैं जो कि क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, उनको दाखिल किया जाता है। मतलब जो हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक वगैरह से मुब्तला हैं। इसी तरह एक दूसरी इसकी सब डिवीज़न है, वो है एमआईसीयू, जिसको कहते हैं मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। इसमें बाकी जितनी भी सीरियस कंडीशंस होती हैं उनको डील करने के लिए ये होता है मेडिकल आईसीयू। इसी तरह से इसकी तीसरी सब डिवीज़न है एनआईसीयू, जिसको कहते हैं नियोनेट आईसीयू। ये बिल्कुल ही न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए होता है। वो बच्चे जो पैदाइशी तौर पे किसी सीरियस बीमारी में मुब्तला होते हैं, जैसे कि लंग्स की बीमारी हो गई या कोई दिल की बीमारी, तो इनमें उन बच्चों को एडमिट किया जाता है। इसी तरह चौथी इसकी डिवीज़न होती है एसआईसीयू, जिसको कहते हैं सर्जिकल आईसीयू, जिसमें बहुत ही नेक्स्ट लेवल सीरियस जो सर्जरीज होती हैं वो परफॉर्म की जाती हैं, जैसे कि ब्रेन सर्जरी हो गई या स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह ईटीसी। अब हम चलेंगे अगले डिपार्टमेंट की तरफ, जिसको कहते हैं एचडीयू, हाई डिपेंडेंसी यूनिट। तो ये भी एक आईसीयू ही की तरह होता है, जिसमें उन पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है जो कि क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं, लेकिन ये वार्ड, नॉर्मल वार्ड और आईसीयू के बीच की कंडीशन है। मतलब इसमें इंटेंसिव केयर प्रोवाइड की जाती है, लेकिन उस लेवल की नहीं जितनी आईसीयू में प्रोवाइड की जाती है। तो ये काफ़ी हद तक सेम है एचडीयू और आईसीयू। तो नंबर 5 पे आते हैं वार्ड्स, जो कि नॉर्मल कहते हैं कि नॉर्मल ग्रुप ऑफ बेड्स जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। मतलब वो बेड जिन पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं और ये नॉर्मल पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनको नॉर्मल इंजरीज़ या जिनके नॉर्मल ऑपरेशन वगैरह होते हैं। इसी तरह नंबर 6 पे आता है लेबर रूम, जहाँ पे चाइल्ड बर्थ होती है, और ये वही रूम होता है जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज़ या सी सेक्शन परफॉर्म किया जाते हैं। हम आगे चलते हैं नंबर 7 पे, जो कि है एमरजेंसी। ये वो डिपार्टमेंट होता है जो कि 24/7 वर्क करता है और अनशेड्यूल्ड वर्क करता है, और इसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स दिया जाता है पेशेंट को जो कि क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं। नंबर 8 पे आ जाता है ओटी, जिसको कहते हैं ऑपरेशन थिएटर, जहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरीज वगैरह की जाती हैं, उसको कहते हैं ओटी। इसी तरह नंबर 9 पे आता है मोर्टरी, जहाँ पर डेड बॉडीज़ वगैरह रखी जाती हैं जब तक उनकी शनाख्त ना हो जाए या जब तक उनको डिस्चार्ज ना कर दिया जाए, तब तक डेड बॉडीज़ जहाँ रखी जाती हैं उसे मोर्टरी डिपार्टमेंट कहते हैं। इसी तरह इससे आगे आ जाता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, जहाँ पे एक्सरेज, सीटी स्कैन्स, एमआरआईज़ वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं स्पेशलिस्ट के ज़रिए। तो उस डिपार्टमेंट को कहते हैं रेडियोलॉजी। इसके साथ साथ हर हॉस्पिटल में एक ब्लड बैंक होता है, जहाँ पे हर ग्रुप का ब्लड मौजूद होता है, और इमरजेंसी सिचुएशंस में सीवियर एक्सीडेंट्स वाले पेशेंट्स को इमरजेंसी में वो ब्लड दिया जाता है। इसी तरह लेबॉर्ट्री भी होती है हर हॉस्पिटल में, जहाँ पर मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गए, यूरिन टेस्ट, सीबीसी वगैरह। ये हर हॉस्पिटल की एक बेसिक नीड होती है। तो नाजरीन, ये थे वो सब के सब डिपार्टमेंट्स और एब्रीवेशन शॉर्ट टर्म्स जो कि
हॉस्पिटल के अंदर होते हैं और जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। खुदा हाफिज़।